हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्य सिंह आज एक नई कहानी के साथ उपस्थित। आज की हमारी कहानी है मुंबई के गोरेगांव के आदर्श नगर की। एक लड़का है जो यूपी से मुंबई आता है। नाम है दुर्योधन सिंह। और वो मुंबई आता है और वहाँ पर उसके जितने भी मामा, जितने भी रिश्तेदार सब भाजी सब्जी बेचते हैं। वो भी सब्जी बेचने लगता है, एक ठेला लगा लेता है। बगल में ही एक स्कूल है जिसका नाम है द आर्यन कॉलेज। वहाँ पर उसके पीछे जस्ट वहाँ पर वो सब्जी बेचता है। उसके मामा भी सारे लोग वहाँ पर मतलब सब्जी सुबह सुबह मतलब रात को 3 बजे वो मार्केट जाता है और सुबह 6 बजे तक 7 बजे तक सब्जी आ जाती है। अब वहाँ पर उसका रोज का मतलब यही काम था। एक दिन उसकी नज़र पड़ती है एक ऐसी औरत पर जो नाइटी पहन के अपने बच्चों को द आर्यन कॉलेज में छोड़ने आती है। सुबह सुबह 7 बज रहे होंगे, 7 बजे मतलब स्कूल खुल जाता है। तो जो नाइटी पहनती है अंदर और कुछ भी नहीं पहनती। यह देख के दुर्योधन का होश ही खराब हो जाता है। और क्योंकि ऐसा कभी उसने देखा नहीं था और वो रोज़ ऐसे आती है। आने के बाद एक दिन क्या हुआ, वो दुर्योधन गाड़ी से सब्जी उतार रहा था। सब्जी उब्जी उतारा, उसके बाद सुबह सुबह बहुत सारे लोगों को सब्जी उब्जी दिया और वो अपने बच्चे को छोड़कर उसके पास सब्जी लेने के लिए आ गई। जैसे वो सब्जी लेने के लिए आती है वो देखता है अंदर उसने कुछ पहना ही नहीं है, कुछ भी नहीं। वो एकदम भौचक्का हो जाता है। उसके सामने ऐसे बैठ जाती है। वो पूरा अंदर से कुछ भी नहीं पहना है, सिर्फ नाइटी पहनी हुई है और सब कुछ झलक रहा है। दुर्योधन शर्म से उसका सिर नीचे हो जाता है, लेकिन क्या बोले वो बोलते हैं, हाँ कैसे सब्जी दिया। सब्जी का सब भाव पूछती है और सब्जी उब्जी लेती है। बोलती है लेकिन तुम्हें मेरे फ्लैट पे सब्जी छोड़ना पड़ेगा। बोला ठीक है, छोड़ देंगे ना भाभी जी। तो आर्यन उसके पीछे 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 उसके फ्लैट पे जाके सब्जी छोड़ देता है। और भाभी ने उसको बोला कि अगर और भी मुझे सब्जी की ज़रूरत पड़े ना तो मेरे घर पे आके पहुंचा दिया करो, क्योंकि मैं सब्जी उब्जी लेने कहीं जाती नहीं हूँ, ठीक है। मेरा नंबर ले लो। भाभी नंबर देती हैं और नंबर जब दे देती हैं उसके बाद वो आ जाता है। अब ऐसा सिलसिला चलने लगता है। अब भाभी रोज़ उसको सुबह सुबह फ़ोन करती हैं और वो जाके सब्जी छोड़ देता है। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, कहानी में मज़ा अब आएगा। एक दिन क्या हुआ, वो जो भाभी है एक दिन अपने बच्चे को छोड़ने नहीं आती है। दुर्योधन इधर पागल हो जाता, बोलता भाभी जी आज आए नहीं। तो भाभी जी उसे फ़ोन करती हैं, बोलती है और सब्जी उब्जी है तो ये सब्जी मेरे घर पे अभी तुम डिलीवर कर दो। वो सब्जी लेके जाता है। उसके बाद दरवाज़ा बिल खोलता है। भाभी जी खोलती है। भाभी जी उस दिन वाइट कलर की नाइटी पहनी हुई है, कुछ भी अंदर से नहीं पहनी, एकदम सब झलक रहा है। दुर्योधन पागल हो जाता है एकदम। मैं क्या बताऊं। दुर्योधन देखता है, बोलता है अरे मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, क्योंकि वो एक नौजवान लड़का जो कभी ये सब चीज़ों में पड़ा नहीं। भाभी जी बोलती हैं क्या देख रहे हो। बोला कुछ नहीं कुछ नहीं। कुछ तो देख रहे हो। बोला कुछ नहीं भाभी जी, बोलो सही से। बोले नहीं भाभी जी आप मतलब ऐसे ही बस आप बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हो मुझे। तो क्या इरादा है। पता इरादा कुछ नहीं है। नहीं कुछ तो गलत है।
भाभी के मन में भी था कुछ ना कुछ डाउट, तभी तो ऐसे ऐसे कपड़े पहन के ऐसे ऐसे वो करके आती थी। हाँ, तो बोला कुछ नहीं, लो भाजी, वैसे भाजी लेती हैं वैसे, भाभी जिसका हाथ पकड़ लेती हैं। तुम्हारा इरादा कुछ गलत है, बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी और पड़ोस के लोगों को भी बुला। बोला नहीं नहीं भाभी जी, आपने कुछ पहना हुआ नहीं है इसीलिए। तो हंसने लगती है। अरे रात को मैं ऐसे ही सोचती, मुझे क्या गर्मी बहुत लगती है, इसीलिए मैं ऐसे सो जाती हूँ। अच्छा, उसके बाद भाभी जी उसे अपने ऊपर खींच के लपट लेती हैं। जैसे लपटती हैं वैसे ही दोनों एक दूसरे से नीचे ही फ्लोर पे गिर जाते हैं और भाभी उसको चूमने लगती हैं, क्योंकि हट्टा कट्टा नौजवान, और वो भी भाभी को चूमने लगता है। उसके बाद जब वो दोनों में एकदम मस्त होके संबंध बन जाता है, और फिर उसके बाद वहाँ से वो फटाफट निकलता है। अब ऐसा सिलसिला रोज़ का चालू हो जाता है। तो एक दिन जब रोज़ चालू हो जाता है, भाभी जो कि भी अच्छा लगता है, उसको भी अच्छा लगता है। तो भाजी बोलती, तुम मेरे बारे में जानते हो? बोला नहीं। बोला इधर जो सबसे बड़ा होटल है वो मेरा ही है। और उसका था और आंखें खुल जाता है। कोरे गांव में जो सबसे बड़ा होटल उसका था। तो उसकी तो गांड फटने लगती है कि लेकिन तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें रोज़ आना पड़ेगा, जब जब मेरा मूड करेगा तुम्हें आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पति जी हैं, उनसे कुछ भी नहीं होता है। और क्लियर टू काट दुर्योधन से बोलती है, उनसे कुछ नहीं होता है, इसीलिए मैं तुमको अपना सब कुछ देने लगी हूँ, समझ रहे हो ना? तुमको रोज़ आना पड़ेगा और तुम्हें किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं, ठीक है? तुम्हें रोज़ आके ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने पति को समझा लूँगी, क्योंकि वो मेरे अंडर में है, समझ रहे हो? बोला ठीक है भाभी जी। भाभी जी का जब मन करता वो उसको बुला लेती, और ऐसा सिलसिला चलता रहा। उसके पति को भी इस बात की खबर नहीं लगी। अगर खबर भी लग जाती तो कुछ नहीं कर, क्योंकि उससे कुछ होता ही नहीं था। तो दोस्तों, ऐसा भी होता है समाज में। अगर आपके साथ ऐसा है तो उसको दूर करिए, समझ रहे हैं? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए लव यू।